पहाड़ी युद्ध का मैदान बिल्कुल अलग होता है। कम वायु दबाव के कारण इंजन की शक्ति, रोटर की क्षमता और हथियार ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कई कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते, लेकिन भारत की उत्तरी सीमाओं पर संभावित सैन्य कार्रवाई इन्हीं कठिन परिस्थितियों में होने की संभावना रहती है। इसी चुनौती का समाधान निकालने के लिए भारत ने एक विशेष अटैक हेलीकॉप्टर विकसित किया है, HAL का प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान स्पष्ट हुई। इस युद्ध के समय भारतीय सेना ने महसूस किया कि कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध संचालन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं थे। हिमालयी क्षेत्र कई तरह की चुनौतियां पैदा करता है। इंजन की क्षमता हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से कम हो जाती है, रोटर लिफ्ट कम होता है, हथियारों को ले जाने की क्षमता सीमित हो जाती है और अधिक ठंड और खराब मौसम से अन्य चुनौतियां भी पैदा होती हैं। लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में तैनात जमीनी सैनिक को तेज क्लोज एयर सपोर्ट, टैंक रोधी क्षमता और मजबूत ठिकानों पर सटीक हमलों की जरूरत होती है। इसी कारण भारत को ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जिससे शुरू से ही ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाया जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बाद ये आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में संचालन करने में सक्षम हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने के लिए शक्तिशाली इंजन और उसके साथ एडवांस्ड एवियोनिक्स का संयोजन, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। प्रचंड हेलीकॉप्टर का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड वाले कॉम्बैट मिशंस के लिए किया गया है। इसके डिजाइन में कई मुख्य फीचर्स शामिल हैं। हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए ट्विन इंजन पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे पतली हवा में भी हेलीकॉप्टर लिफ्ट और मैन्यूवरेबिलिटी बनाए रख सकता है। ये हेलीकॉप्टर 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने की क्षमता दिखा चुका है, जिससे ये हिमालयी क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन करने में सक्षम कुछ चुनिंदा अटैक हेलीकॉप्टरों में शामिल हो जाता है। एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स इस हेलीकॉप्टर को बिल्कुल अद्भुत बना देते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम से लैस है, जो इसे काफी सक्षम बनाता है। दिन और रात दोनों समय टारगेट की पहचान करना, पहाड़ी इलाकों में प्रिसाइज टारगेटिंग करना तथा रियल टाइम बैटलफील्ड सर्वेलेंस करना। वहीं इसकी शक्तिशाली हथियार प्रणालियां इसको और भी प्रचंड बना देती हैं। प्रचंड एक शक्तिशाली हथियार पैकेज से लैस है, जिसमें शामिल है 20 मिलीमीटर की टरेट कैनन, 70 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड्स, हवाई रक्षा के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स और जमीन पर दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये सभी प्रणालियां हेलीकॉप्टर को कई प्रकार की युद्ध भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाती हैं, जैसे एंटी आर्मर ऑपरेशंस, क्लोज एयर सपोर्ट, दुश्मन की पोजीशन को सप्रेस करना और बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस प्रदान करना। प्रचंड हेलीकॉप्टर के ऊपर किस प्रकार से हथियारों को ले जाया जा सकता है और कौन कौन से हथियार उसके ऊपर लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। यह है प्रचंड हेलीकॉप्टर और इसके आप दो विंग्स देख सकते हैं और विंग्स के ऊपर अलग अलग हथियार लगे हैं। तो मैं समझाता हूं आपको। इन विंग्स के ऊपर हम 250 किलो के बम भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा गाइडेड म्यूनिशन भी ले जाने की क्षमता इस हेलीकॉप्टर के अंदर है, जो कि विंग्स के ऊपर माउंट की जा सकती है। साथ ही उसके चिन पे यानी कि उसकी थोड़ी पर ये 20 mm का कैनन लगा हुआ है, जो हाई रेट ऑफ फायर करता है। फिर हर एक विंग के ऊपर दो पायलन है, पायलन 1, पायलन 2। इसी प्रकार से जैसे यहां भी पायलन 1, पायलन 2, तो पायलन 1 के ऊपर आप रॉकेट पॉड्स लगा सकते हैं और लॉइटरिंग ड्रोन्स भी लगा सकते हैं, जिसकी बात अभी चल रही है। और पायलन 2 जैसा कि इसमें दिख रहा है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी लगाई जा सकती है।
अब प्रचंड हेलीकॉप्टर वेपनाइजेशन फेज में प्रवेश कर रहा है, जहां इसकी पूरी युद्ध क्षमता को इंटीग्रेट किया जा रहा है और टेस्टिंग की जा रही है। और आने वाला अगला स्टेप इस हेलीकॉप्टर को पहले से कहीं अधिक पावरफुल बना सकता है। भारत का इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। एडवांस एंटी टैंक मिसाइल्स के यूजर ट्रायल्स, हेलेना और ध्रुवास्त्र मिसाइलों का परीक्षण वर्तमान में प्रचंड से किया जा रहा है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक वेपन्स हैं, जिनमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स लगे हुए हैं। एक बार टारगेट लॉक हो जाने के बाद मिसाइल स्वयं टारगेट की ओर गाइड कर सकती है, जिससे हेलीकॉप्टर को मिसाइल लॉन्च के तुरंत बाद सुरक्षित दूरी बनाने की अनुमति मिलती है। माना जाता है कि हेलेना की रेंज लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक की है, जिससे प्रचंड दुश्मन के बख्तरबंद टारगेट्स यानी टैंकों और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों की सीमा से बाहर रहकर नष्ट करने की सलाहियत देता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लॉइटरिंग मिनिशन इंटीग्रेशन से आएगा। भारतीय सैन्य योजनाकार प्रचंड को एयर लॉन्च लॉइटरिंग ड्रोन से लैस करने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे ALS-50 लॉइटरिंग मिनिशन या नागास्त्रा जैसे सिस्टम्स। ये ड्रोन्स हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाएंगे और फिर युद्ध क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए अपना टारगेट तलाश करके उसको ध्वस्त कर देंगे। जैसे ही टारगेट आइडेंटिफाई होगा, ये ड्रोन्स उस पर सटीक हमला करके उसे बर्बाद कर देंगे। यदि यह क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है तो प्रचंड प्रभावी रूप से हवा में एक ड्रोन कैरियर की तरह काम कर सकेगा। सीधे हमले करने के बजाय हेलीकॉप्टर कई ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन्स तैनात कर सकता है, जिससे इसकी स्ट्राइक रेंज कन्वेंशनल मिसाइल से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। इससे प्रचंड को एक कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर से बदलकर नेटवर्क बेस्ड एरियल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो एक ही मिशन में मिसाइल, रॉकेट्स, गन्स और ड्रोन्स का संयोजन कर सकेगा। प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर अब केवल गनशिप नहीं रहे, ये मिसाइल, ड्रोन और सटीक हथियारों के लिए हवाई लॉन्च प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां मोबिलिटी सीमित होती है और टेरेन बेहद कठिन होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म युद्ध के परिणाम को तय कर सकते हैं। ड्रोन और लॉइटरिंग मिनिशंस के शामिल होने के साथ प्रचंड जल्द ही भारत के माउंटेन वॉरफेयर आर्सेनल में सबसे घातक प्रणालियों में से एक बन सकता है। मिसाइल इंटीग्रेशन, लॉइटरिंग मिनिशन और बड़े स्तर पर शामिल किए जाने की योजनाओं के साथ प्रचंड हेलीकॉप्टर अब केवल एक कन्वेंशनल गनशिप से कहीं अधिक बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह इंडिजिनस प्लेटफॉर्म भारत की हाई एल्टीट्यूड रोटर एविएशन क्षमता की बैकबोन बन सकता है, जो हिमालयन बैटलफील्ड में सटीक मारक क्षमता प्रदान करेगा।